और ज़्यादातर मेरे बेटे जो आज हमारे साथ है, छोटे बेटे, ये लॉकडाउन में सुबह में थे और इनका ख्याल मेरा बहुत आता था। तमाम सुनने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, तमाम भारतीयों को, तमाम फिजी वासियों को और हमारे तमाम रिश्तेदारों को, तमाम दोस्तों को मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, नमस्कार। मैं अपनी कहानी शुरुआत करता हूँ कि मुझे क्या ऐसी हुई कि मुझे इंडिया तक आना पड़ा। शुरू में तो मुझे जब दर्द हुआ, जुलाई थी, जुलाई की फर्स्ट वीक थी, जब मुझे अपने घर वापस, शहर से वापस आने के वक्त, सिंगाटोका से वापसी के वक्त रास्ते में मुझे अटैक हुआ। और इससे पहले मुझे थोड़ी एक हफ्ते, 1 वीक बिफोर मुझे थोड़ी दर्द होता था, लेकिन मैं किसी को बतलाया नहीं। मैं सोचता था कि ये हमारा नॉर्मल पीड़ा है, रूटीन ऐसे कहीं होता था। लेकिन जब उस वक्त हम शहर गए अपने कुछ काम से और वापस आने के लिए तैयारी किए, तो रास्ते में मुझे गड़बड़ लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जो सीने में दर्द है वो ज़्यादा हो रहा है और मुझे गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने बहुत रफ्तार के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर आ पहुंचा और वहाँ पहुँचते ही उन लोगों ने मुझे, मेरे बड़े बेटे को इत्तला किया और हमारी बीबी साहिबा को इत्तला की, और वो रिश्तेदार जो थे हमारे साड़ू भाई के बच्चियाँ थी, उन्होंने मुझे बहुत सेवा कर जल्द से जल्द मुझे मेरे बड़े बेटे को और मेरे बीबी को घर से लाकर मुझे सिंगाटोका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचाए। जबकि पीड़ा उठने के बाद हमारे ख्याल से हम 2 घंटे के अंदर हम सिंगाटोका हॉस्पिटल पहुंच गए। और सिंगाटोका हॉस्पिटल पहुंच गए थे, उन्होंने जल्दी से मेरा तुरंत इलाज शुरू किया इमरजेंसी में। और थोड़ी देर बाद, लगभग 2 घंटे बाद, जब मुझे थोड़ा दर्द कम हुआ, तब डॉक्टर से हमारे बेटे ने पूछा कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने बताया कि अकॉर्डिंग टू जो हमारा क्या कहते हैं वो रिज़ल्ट जो है, हार्ट कुछ रिज़ल्ट जो है, उसके मुतालिक उन्होंने कहा कि इनका मेजर अटैक हुआ है। तब मेजर अटैक हुआ है और वो हमें करीब 10 रोज़ या 10 रोज़ से ज़्यादा देखेंगे कैसा है हमारा स्वास्थ्य, तो हमें हॉस्पिटल में रखेंगे और फुल टाइम ऑन द बेड, नो मूवमेंट। तो हमारे कोविड भी चल रहा था, आने जाने का कोई उपाय नहीं है कि घर के लोग मुझे आकर देख सके या कोई रिश्तेदार आकर देख सके, सब रेस्ट्रिक्शन था। तो मैंने करीबन 7 या 8 रोज़ अस्पताल में गुजारी। और उसके बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से जब वो कंसल्ट किया तो मेरा हाल पूछा कि कैसा है। तो मैं सिर्फ यही कहा उनसे कि फ़िलहाल तो दर्द मेरा ठीक है, लेकिन मैं अब घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा घर की भी याद बच्चों की आने लगी। और ज़्यादातर मेरे बेटे जो आज हमारे साथ है, छोटे बेटे, ये लॉकडाउन में सुबह में थे और इनका ख्याल मेरा बहुत आता था। तब जब हम वहाँ से वापस घर आए तो काफ़ी रिश्तेदारों ने आए और हमें देखने आए, दुआ किए हमारे लिए और मुझे ये सलाह दी कि आप किसी हार्ट वाले डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं,
उनको क्यों ना कंसल्ट करें। तो हमारे यहाँ तो कोविड रेस्ट्रिक्शन चल रहा था, तो सुबह तो हम सिंगाटोका से सफ़र नहीं कर सके, लेकिन इत्तेफाक से हमारे इलाके नांदी में एक हार्ट इंटरनेशनल है, हम वहाँ गए डॉक्टर से कंसल्ट किए और डॉक्टर ने हमारा कुछ चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उन्होंने बताया कि हमारा हार्ट कुछ हद तक ब्लॉकेज है और वो अपने तजुर्बा के मुताबिक बताए हमें कि हमें उनको स्टेंट करना पड़ेगा और वो स्टेंट के लिए करीबन 25,000 फिजियन डॉलर लगेगा। तो हम तो ठहरे वहाँ के गरीब गन्ने की किसान और 25,000 हमारे लिए बड़ा मुश्किल की बात है बटोरने की या लाने की। तो डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आप 25,000 या ऐसा जमा कर दो, हम आपको स्टेंट कर देंगे। तो इसके बाद में फिर हम हमारे गोली दवाई कुछ टेबलेट्स वगैरह उन्होंने दी, फिर हफ्ते पे हफ्ते रिव्यू करते गए, 2 रिव्यू करे। तो फिर ऐसा हुआ कि कई लोग से हमारा मुलाकात हुआ और मुलाकात के अंदर 2-4 डॉक्टर भी मुझे मिले। तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि बगैर एंजियोग्राम के हम नहीं कह सकते कि आपका जो हार्ट है उसका क्या हाल है। तो नमाका हार्ट इंटरनेशनल में जो एंजियोग्राम करने वाला डॉक्टर है वो उपलब्ध नहीं थी और उनका वो कह रहे थे कि शायद नवंबर में वो आए। और तो हमने तो ये सोचा कि आप क्या करें, चलो इंतज़ार करें नवंबर में जब आएंगे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जो एंजियोग्राम करेगा, तो अब हम उन्हीं को देखेंगे। तो करीबन कम से कम उन्होंने कहा, हमें बतलाया कि 1600 फिजियन करेंसी में लगेगा, फिजियन डॉलर्स में 1600। तो ऐसा हुआ कि जब हम इंतज़ार में थे कि डॉक्टर आए तो कई लोग ने मुझे, हमारे जो छोटे बेटे आज जो हमारे साथ में यहाँ इंडिया में हैं, इन्होंने ओशनिया हॉस्पिटल सुबह में वहाँ पर कंसल्ट की और यहाँ की कुछ रिपोर्ट हमारे वहाँ फॉरवर्ड की। तो वो रिपोर्ट देखने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि उनको यहाँ आना पड़ेगा और हम अपने तरीके से शुरू करेंगे। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि 2 ही हफ्ते में जो लॉकडाउन था वो खुल गया। सुबह वेस्टर्न टू ईस्टर्न जो लॉकडाउन था वो खुल गया। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैं पहली फुर्सत में मुझे हमारे बच्चों ने लेके गया ओशनिया हॉस्पिटल। तो ओशनिया हॉस्पिटल हमारे कुछ चेकअप किए और कुछ टेबलेट दिए और दूसरी हफ्ते में 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे एंजियोग्राम का अपॉइंटमेंट दिया। तो हम फिर 1 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट में गए एंजियोग्राम के लिए, क्योंकि हम जानते थे कि जब तक एंजियोग्राम नहीं होगा तब तक हमारा क्या हाल है दिल का वो मुझे पता नहीं चलेगा। और सभी लोगों को यही कहना था कि जब तक एंजियोग्राम ना हो तब तक हम नहीं कह सकते कि आपको क्या इलाज ज़रूरत है। तो ऐसा हुआ कि एंजियोग्राम हुआ और रिपोर्ट उन्होंने दिया और वहाँ भी उन्होंने, और डॉक्टर जो थे कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया कि मुझे 5 स्टेंट की ज़रूरत है और वो 5 स्टेंट का कम से कम 30,000 फिजियन डॉलर का खर्च है और ना जाने क्या और खर्च रखता है। उन्होंने ऐसा हमें बताया, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो उन्होंने बताया कि गारंटीड है कि 5 स्टेंट आपको लगेगा और उसके उपरांत क्या क्या हमें आपको करना पड़ेगा वो अलग खर्च है। तो हमने फिर वहाँ से जब वापस आई, कुछ रिपोर्ट लेकर हम वापस आए, तो हमारे काफ़ी लोग जैसे हैं कि बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जानते हैं, और कुछ लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है और उनका भी ऑपरेशन वगैरह हुआ है। तो उन्होंने हमें कहा कि देखो ये स्टेंट जो है
ये स्टेंट एक खाली टेम्परेरी इलाज है। इसका कोई समय सीमित नहीं है या लिमिट नहीं है कि ये कितने रोज तक के आपको सही तरीके पे, सही तौर पर सही इलाज है। तो ऐसा बातचीत चलते हुए करते हुए हमारे दोनों बेटों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे रिश्तेदारों ने यही बेहतर समझा कि ये स्टेंट के बदले क्यों ना हम इनको भारत ले जाए और भारत में इनका ट्रीटमेंट कराएं। तो इसी फैसले पर हम सब अटल हो गए। अब भारत कैसे आना है, वो कौन, कैसे हमें सब कांटेक्ट करना है। तो ऊपर ला के मेहरबानी ऐसा हुआ कि ये मेडिवाइज़र हमारी नज़र में आ गई। ये इनका फेसबुक पे कुछ है, हमारे बेटों ने जानते हैं। तो ये मेडिवाइज़र पे आ गए और सुबह के अंदर मेडिवाइज़र के एक एजेंट है, वो एक लड़की है, हमारा ख्याल से उनका नाम रेशमी है। उन्होंने हमारे भारत वाले मेडिवाइज़र जो डायरेक्टर है या हमारे आज यहाँ सुशांत जी है, उनसे हमारे बेटे से बातें करवाई। तो उन दौरान हमारे बेटे के और सुशांत जी के दौरान क्या हुआ वो तो शायद हमारे बेटे ही आपको बता सकेंगे। लेकिन बाद में मेरे बेटे ने ये बताया कि हम 25,000 में तुम्हारा इलाज इंडिया में करा सकेंगे। तो हमने तो कहा कि इंडिया में जब 25,000 में हमारा बाईपास हो जाएगा तो हमें तो लगता है ये हमारे लिए एक उम्दा ट्रीटमेंट है। जबकि कुछ लोग कहते थे कि हम तो नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि स्टेंट कभी कभी इलाज अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी छोटी उम्र में उसको फिर से कराना पड़ता है। तो हम लोगों ने फिर यही सोचा कि अच्छा चलो अब हम तैयारी करें, 25,000 बुटरे चलो मेडिवाइज़र द्वारा, सुशांत जी के द्वारा हम चलें। तो हमारा जो रिपोर्ट पहला फॉरवर्ड किया गया, हमारे बेटे ने हमारा जो सुबह सोनिया हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट था हमारा एंजियोग्राम, वो जब यहाँ फॉरवर्ड करा गया और एक डॉक्टर है यहाँ जो कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन हैं, वो हमारे ख्याल से डॉक्टर गौरव नाम है उनका, वो ने फ़ोन पर रेशमी को बताया कि इनको बाईपास की ज़रूरत है। हमारे बेटे रेशमी और डॉक्टर गौरव के बीच के बाद जब सुशांत जी ने इनको कांटेक्ट कराया तो उन्होंने, डॉक्टर गौरव ने वहाँ से बताया, इंडिया से बताया कि इनको बाईपास की ज़रूरत है, ये बाईपास नीड करते हैं। तो चलो उसी आधार पर हम अब तैयारी किए। काफ़ी रिश्तेदारों ने मुझे मदद किया, हमारे बच्चों ने अपने कुछ रकम लगाकर, और आज मुझे यहाँ भारत में बैठाकर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारा इलाज हुआ है न्यू ईयर्स के डे, न्यू ईयर्स 1 जनवरी 2022। और आज करीबन तारीख मुझे नहीं पता है कितना है, आज 10 तारीख है। आज 10वां रोज़ बाद मैं आज यहाँ बैठा हूँ और हमारा एक रिव्यू था डॉक्टर गौरव के साथ और उनके टीम जो है उनके साथियों के साथ एक रिव्यू था, और उन्होंने देखा कि हम काफ़ी खुश थे। उन्होंने भी मुझे अपनी खुशहाली इजहार की और मैंने भी उनको बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के जो स्टाफ्स है, जो डॉक्टर्स है, जो आकर मिलते हैं, जो चेकअप करते हैं, ये इतना बेहतरीन इलाज करते हैं, इतना बेहतरीन सेवा करते हैं कि हम नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि हम किन शब्दों में इनका एक्सप्रेस करूं, कैसे आप लोगों के मैं बताऊं कि कैसा इलाज है इनका सेवा कैसा है, इनका बात कैसा है। इतने मीठी ज़ुबानों में बात करते हैं डॉक्टर गौरव जी, और जो उनके जो साथ में 2-3 डॉक्टर और हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं और लगता ही नहीं कि वो इतने बड़े डॉक्टर है और हम एक मामूली लोग। बड़ा पसंद आई इनकी व्यवहार सुनकर। आधा बीमारी कम से कम ये एटलीस्ट 40% ऑफ माई सिकनेस गोज़ अवे बाय देयर
रिएक्शंस विद अस ना, उनके व्यवहार जो हमारे साथ है, उनके ज़रिए से मैंने कई बीमारी ख़त्म हो गई। तो चलो मैं यही सोचता हूँ कि ऊपर वाले की मर्ज़ी थी और लोगों की दुआएं थी और मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और ऐसे बढ़िया हॉस्पिटल में बढ़िया डॉक्टर के हाथों हमारा इलाज किया। ये तमाम की तमाम क्रेडिट जो है, जो इसका जो खास जिम्मेदार है, हमें ये सब सुविधा प्रदान करने के लिए। हमें तो ये सोचता हूँ कि मेडिवाइज़र नहीं होता तो हम ना जाने कहाँ कहाँ भटकते। मेडिवाइज़र ने इतनी साधारण से हमारी तमाम इंतज़ाम की, ना हमें अपने घर से कहीं जाना पड़ा, ना कहीं दौड़ना पड़ा, ना कहीं को फ़ोन करना पड़ा, ना किसी अपॉइंटमेंट करके किसी से मिलना पड़ा। बस जो कुछ हुआ, हमारे छोटे बेटे हमारे बड़े बेटे ने ऑनलाइन पर बस मैसेज करते रहे और डॉक्यूमेंट्स भेजते रहे, बस सब काम हो गया। वरना इस ज़माने में तो 2-4 हज़ार एक खर्च लग जाती फीजी में अगर ये सब दौड़ धूप का करना पड़ता, लेकिन बड़ा साधारण से हो गया। और हमारा जो यहाँ का रहना सहना है, जो हमारे जो रहने का मकान है, होटल है, वो होटल में भी बड़ा आराम से हम रह रहे हैं और सब चीज़ की सेवा उपलब्ध है। डॉक्टर या जो ब्लड टेस्ट करना वो यहाँ से जाते हैं, वहाँ आकर ब्लड टेस्ट करते हैं। जो कुछ भी है, बस हमें खाली मेडिवाइज़र को इत्तला करना है। सुशांत जी है, दीपक जी है और रणबीर जी है, इनको खाली कॉल करना है, खाली कॉल करके बताना कि सुशांत जी ये ज़रूरत है, रणबीर जी हमें ये ज़रूरत है, दीपक जी हमें ये ज़रूरत है। देखो बस वो मिनटों में हमारे पास पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो बगल ही दीवार में खड़े रहते हैं, हम कॉल करते हैं, वो सुनते हैं, बस आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, वो बहुत दूर से आते हैं लेकिन फ़ौरन आ जाते हैं। तो हम इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने संदेश में यही कहना चाहूँगा कि जिस किसी को भी इस दिल की रोग हो, दिल की रोग ही नहीं, किसी भी तरह का रोग हो, ये मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ हर एक डॉक्टर, हर एक चीज़ का डॉक्टर है, सब स्पेशलिस्ट है, सब स्पेशलिस्ट है। और उनके लिए यहाँ सब चीज़, सभी इलाज का साधन है। तो अगर किसी को किसी की दर्द या किसी भी शिकायत हो तो मैं यह अपनी मशवरा देता हूँ, सलाह देता हूँ और कि आप जो सेवा फीजी में ना मिल सके, जो इलाज फीजी में ना हो सके, उसके इलाज के लिए ए मेडिवाइज़र द्वारा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को करें। और बहुत ही जल्द ही हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सब जो सेवा यहाँ है वो सब सेवा फीजी में भी हो जाए तो बड़ा अच्छा है। और जाते जाते मैं एक बार फिर मेडिवाइज़र ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ और अपने तमाम फीजी वासियों को, तमाम रिश्तेदारों को, तमाम गाँव वासियों को जिन्होंने जिस भी किसी तरह से मुझे मदद पहुँचाई है, मैं उनको उनकी मदद को बहुत दिल की गहराई से मैं उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो उन लोगों को याद करता हूँ कि जिन लोगों ने रातों दिन दुआओं में अपनी वक्त गुजार दी हमारे शिफा के लिए, हमारे इलाज के लिए। कई लोग ने दुआओं में लगे हुए थे, तो चलो दुआ भी की, दौलत भी हमें मदद की। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ मशवरा भी मुझे दिए, उनको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर एक तरीके से, जिस भी तरीके से, जिस भी लाइन से, जिस किसी ने मुझे जिस भी तरीके से मदद पहुंचाई है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। आखिरी में मैं फिर से मेडिवाइज़र ग्रुप को और डॉक्टर गौरव महाजन और उनकी टीम को अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। व अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।